Srimati Parvati is employed on a salary of 16,000 per month. On 1st August 2021, she was retrenched and her services were terminated. उनको 1 अगस्त 2021 को रिट्रेंच कर दिया गया था एम्प्लॉयमेंट से. She served the employer for 8 years. 8 साल तक इन्होंने वहाँ पे काम किया है. She got from her employer compensation of 68,000 under the Industrial Dispute Act. ये अमाउंट जो कंपनसेशन मिला है रिट्रेंचमेंट पे, ये वो है. On December 1st, 2021, she got another employment of 18,000 per month. उसी साल 1 दिसंबर को इनको अलग जगह जॉब मिल गई जो कि 18,000 पर मंथ सैलरी देता था. Srimati Parvati took from her employer an advance equal to 4 months salary on 1st February 2022 and also a loan of 75,000 in order to meet the expenses of her daughter's marriage. अब यहाँ पे जब हम ये दूसरे एम्प्लॉयमेंट की इनकी सैलरी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें एक तो होगी सैलरी और एक एडवांस सैलरी हम फॉर्मेट में लिखेंगे. तो सैलरी इनकी जो कैलकुलेट होगी वो केवल 3 महीने की होगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और बाकी 3 महीने एडवांस रहेगी. यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा है कि एडवांस इक्वल टू 4 मंथ सैलरी, लेकिन उन्हें वो सैलरी मिली है 1 फरवरी को, इन्होंने 4 महीने की सैलरी ली है. तो जो 4 महीने में से 1 महीने की सैलरी है वो तो फरवरी वाली है. बची जो 3 महीने की मार्च, अप्रैल, मई, तो वो एडवांस सैलरी में आएगा. तो 3 महीने की इसमें बेसिक सैलरी 18,000 इंटू 3 और 3 महीने की एडवांस सैलरी 18,000 इंटू 3. And also a loan of 75,000 rupees in order to meet the expenses of her daughter's marriage. 75,000 का इन्होंने लोन लिया है अपने डॉटर के मैरिज का एक्सपेंसेस उठाने के लिए. तो लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 1 फरवरी को लोन लिया है, यानी कि फरवरी, मार्च, केवल 2 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा. Presuming that the salary becomes due on 1st of every month, हर महीने की पहली तारीख को सैलरी इनको मिल जाती है. Compute taxable salary of Srimati Parvati for the assessment year 22-23. Note, assume State Bank of India charges interest on such loan at the rate 10% per annum. जब हम interest on loan कैलकुलेट करेंगे तो वो 10% per annum पे कैलकुलेशन होगा उसका. सॉल्यूशन देखते हैं 3 का. सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2021, ये 2022. अगस्त में इनका रिटायरमेंट रिट्रेंच किया गया है इनको 1 अगस्त को, और यहाँ पे 1 दिसंबर 2021 को इनको सेकंड जॉब मिल गई है दूसरी जगह पे. ठीक है. अब जब हम पहले वाले का सैलरी कैलकुलेशन होगा तो वो 5 महीने का होगा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त में 1 अगस्त को रिट्रेंच हुई हैं ये, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि हर महीने की पहली तारीख को सैलरी भी मिलती है. तो यहाँ पे इनको जब रिट्रेंच किया होगा एम्प्लॉयर ने तो इस महीने की सैलरी भी दिया होगा. तो 5 महीने की सैलरी पहले जॉब से कैलकुलेशन होगा और दूसरे जॉब में केवल 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी कैलकुलेट होगी और बाकी 3 महीने एडवांस सैलरी. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ 3 महीने की इनको सैलरी मिलेगी और उसके बाद फरवरी में ही उन्होंने 4 महीने की सैलरी ले ली थी. तो 1 महीने की सैलरी तो यही है जो फरवरी में इनको मिलती, तो ये 3 महीने की नॉर्मल सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी प्लस 3 महीने की एडवांस सैलरी मिलेगी इसमें इनको, एडवांस सैलरी, क्योंकि इन्होंने 4 महीने का सैलरी ले लिया था फरवरी में. तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की सैलरी इसमें आ गई और उन्होंने 4 महीने की सैलरी ली थी. तो फरवरी वाली सैलरी तो हम यहीं कैलकुलेट कर देंगे, बचा जो 3 महीना वो एडवांस सैलरी हम करके लिखेंगे. अब फॉर्मेट बनाते हैं इसका. सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी for the assessment year 2022-2023. सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट जॉब से इनको मिली थी 16,000 रुपये, तो 16,000 रुपीज़ इंटू 5, और सेकेंड जॉब से इनको मिली है 18,000 रुपीज़, तो 18,000 इंटू 3. इन दोनों को यहाँ लिख देंगे. 16 5 ज़ा 80,000 और ये हो गया 54,000.
इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये आ गया आपका 1,34,000 रुपीज़। उसके बाद एडवांस सैलरी हम लिखेंगे। 3 महीने की इनको एडवांस सैलरी मिली है 18,000 रुपीज़ इंटू 3 54,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में एडवांस सैलरी के बाद रिट्रेंचमेंट जो हुआ है उनका पहले जॉब से, तो वो कैलकुलेशन होगा उसका। रिट्रेंचमेंट में सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो सैलरी हो जाएगी रिट्रेंचमेंट में बेसिक सैलरी एवरेज 3 मंथ की प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स। सॉरी, डीए सिर्फ रिटायरमेंट, डीए ऐसे रहेगा, रिटायरमेंट से मतलब नहीं है, रिटायरमेंट पे हो ना हो हम यहाँ लेंगे। तो रिट्रेंचमेंट का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी एवरेज 3 महीने की प्लस डियरनेस अलावेंस, रिटायरमेंट पे हो ना हो उससे नहीं मतलब है, लेना है हमको, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी 3 महीने की एवरेज, तो इनको पहले जॉब से सैलरी मिल रही थी 16,000 रुपीज़। तो 16,000 इंटू 3 अपॉन 3 कर देंगे इसको। क्यों? क्योंकि इससे 3 महीने की सैलरी पता चलेगी और हमको एवरेज निकालना है 3 महीने का, तो उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। प्लस डियरनेस अलावेंस, तो क्वेश्चन में डियरनेस अलावेंस गिवन नहीं है, डियरनेस अलावेंस भी गिवन रहता तो हम लोग उसको भी 3 महीने का निकाल के और 3 से डिवाइड करते, तब एवरेज उसका पता चल जाता। और कमीशन ऑन सेल्स के साथ भी वही, तो डी और कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, इसको ये आ जाएगा आपका 16,000 रुपीज़। यहाँ पे केवल 3 महीने की एवरेज सैलरी इसमें लेते हैं। फिर उसका ये सैलरी निकल गया। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले इसमें लेते हैं हम हाफ इंटू सैलरी जो ये ऊपर कैलकुलेट होके आई है 16,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, और हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ तो सीधे ही दिया हुआ है 8 ईयर, तो इसमें कुछ करना भी नहीं है, ये 8 ईयर ऐसे ही लिख देंगे। हाफ इंटू सैलरी जो ऊपर कैलकुलेट किया हमने इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस राउंड ऑफ, तो यहाँ 8 दिया हुआ था ईयर, तो सीधे सीधे हमने लिख दिया। ये आ गया आपका 64,000 रुपीज़। फिर सेकेंड पॉइंट में हम इसके लेते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो कि है 68,000 रुपीज़। और थर्ड पॉइंट में मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी है, सॉरी जो फिक्स होता है, मैक्सिमम लिमिट इसका 5 लाख रुपए। अब इसका इन तीनों में से जो लीस्ट है 64,000 ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट एक्चुअल माइनस लीस्ट, तो एक्चुअल है 68,000 रुपीज़ और लीस्ट है 64,000 रुपीज़। ये आ जाएगा आपका 4,000 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट, 4,000 रुपये। रिट्रेंचमेंट अमाउंट के बाद हमको लोन पे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन है क्वेश्चन में 75,000 रुपीज़ का, फेबररी में दिया गया, यानी कि फेबररी मार्च केवल 2 महीने के लिए। पहले परसेंटेज 10% बोला गया है, तो 75,000 इंटू 10% इंटू बोला गया है इसमें फेबररी मार्च केवल 2 महीने के लिए, तो 2/12। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 7,500/6, यह आ जाएगा 1,250। अब इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, इस सबको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1,93,250। ये हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस कर देंगे हम डिडक्शंस,
अंडर सेक्शन 16। क्वेश्चन में और कुछ दे नहीं रखा है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स होता है वही कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़, ये लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,43,250। ये टैक्सेबल सैलरी आ गई।